My dear student of class 9th, a very important question which is related to gravitation. ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर से एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इसको आप लोग खूब अच्छे से धीमे धीमे समझिए। क्वेश्चन हमारा क्या है? इफ़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी कि चंद्रमा पे जो ग्रेविटी है स्मॉल जी है, इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर अगर स्मॉल जी जो भी है तो मून पे क्या है, उसका 1/6 है। क्वेश्चन है हमारा ऑन द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द मून एंड द अर्थ। दोनों मासों की मुझे क्या करना है, तुलना करना है। ठीक, तो सिंपली हम जानते हैं कि स्मॉल जी इजकल टू, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि वी नो दैट स्मॉल जी बराबर GME अपान, ठीक है ना, RE स्क्वायर। ये पृथ्वी के रिस्पेक्ट में मैं लिख रहा हूँ। स्मॉल जी इजकल टू GME अपान RE स्क्वायर। ये कहाँ है? ये RE मतलब दिस इज अर्थ, मास ऑफ अर्थ है ना, ये हो गया। अब इसी चीज़ को मैं क्या लिखूँ, मून के सरफेस पे लिखूँ, है ना। एंड फॉर मून स्मॉल जी क्या हो जाएगा, GM अपान R स्क्वायर, है ना। ये G डैश हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे G की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो G डैश इजकल टू GM। M का मतलब मून का मास हो गया और रेडियस क्या है, ये खुद मून का हो गया। ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें मैंने अलग अलग लिख दी कि G बराबर GME अपान R स्क्वायर, ये हमारे अर्थ के लिए हो गया। यहाँ लिख दूँ मैं फॉर अर्थ, और ये क्या है, किसके लिए, फॉर मून। मून के लिए G डैश इजकल टू GM अपान R स्क्वायर हो गया। अब क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहा है कि G डैश मतलब मून का जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन नहीं बल्कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ये क्या है, हमारे पृथ्वी का, यानी G का 1/6 है। यानी मैं लिख सकता हूं कि G/6, ठीक है ना। एंड रेडियस ऑफ मून यानी कि R, मैं लिख दूं रेडियस ऑफ मून, R इजकल टू क्या है, हमारे पृथ्वी के रेडियस का 1/4 है, तो RE अपान 4। ठीक है ना, ये दो बातें हो गई। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 मैं मान लूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं वैल्यूज को रख दूंगा, है ना, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2। तो G डैश क्या है, दिस विल बी G/6 इजकल टू GM अपान R, है ना, R। तो R क्या हो जाएगा यहाँ पे, RE अपान 4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या हो जाएगा, G/6 इजकल टू GM अपान RE स्क्वायर बाई 16। यानी मैं लिख सकता हूँ कि 16 GM अपान RE स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 3rd। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में मैंने क्या लिखा कि G बराबर GME अपान RE स्क्वायर, और मून के लिए मैंने लिखा कि G डैश इजकल टू GM अपान R स्क्वायर। यहाँ ये दोनों ध्यान रखना, जब भी फार्मूले को आप पढ़ेंगे तो यम क्या होता है, ये हमेशा ये पृथ्वी के रिस्पेक्ट में रह जाता है, मून वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे G बराबर GME अपान R इसको मास ऑफ अर्थ हो गया, और यहाँ पे ये मास ऑफ मून हो गया, और ये रेडियस हो गया। यानी कि दोनों के रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको जरा सा बता दूं, जैसे एग्जांपल क्या है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी जिसका खुद का रेडियस RE है, एक छोटा सा मास है M, और ये मास ये हो गया, पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, न्यूटन साहब के यूनिवर्सल लॉ से, F इजकल टू कैपिटल GMEM अपान RE प्लस H का होल स्क्वायर।
और ये जो फोर्स है दिस विल बी आल्सो यम इंटू जी, ये मास इधर गिर रहा है क्योंकि वेट इज फोर्स, क्योंकि व्हाट इज द मीन्स ऑफ वेट, पृथ्वी जितने फोर्स से अपनी ओर खींचती है उसी को वेट कहते हैं। तो जी एम अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, यम से एम कट गया, तो जी यहीं से फाइंड आउट होता है कि जी बराबर जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। आर ई बहुत बड़ा है तो ये हो जाएगा जी बराबर जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। यहीं से फार्मूला आता है, चाहे आप मून के लिए करिए चाहे पृथ्वी के लिए करिए। तो मैं जब पृथ्वी के लिए किया हूँ तो जी बराबर जी एम ई अपान आर स्क्वायर, अब मून के लिए करूँगा तो जी एम अपान आर स्क्वायर। कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं, पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है। ये मास ऑफ मून हो गया, ये मून मैं लिख सकता हूँ छोटा सा मून, और ये हो गया मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो एक मिनट जरा सा, हाँ तो हम कहाँ पे थे, ये दोनों घटनाएं पहली किसके लिए हो गई, ये अच्छे से समझना, अर्थ के लिए, और दूसरा इक्वेशन है दिस इज ओनली फॉर मून। लेकिन गिवन क्या है कि जी डैश इजकल टू 1/6 ऑफ जी, यानी कि जो मून पर जो ग्रेविटी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये पृथ्वी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 है। और रेडियस ऑफ मून क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ का 1/4 है। वही मैंने अप्लाई कर दिया तो हम यहाँ पे पहुँच गए। अब मेरे पास अब दो चीज़ें, ये इक्वेशन नंबर ये 1 ऊपर है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन नंबर है 3। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग 3/1, इक्वेशन नंबर 3 में मैं 1 से भाग दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में मैं 1 से भाग दूंगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ आराम से कि इक्वेशन नंबर 3 हमारा क्या है, यहाँ मैं लिख दूँ कि डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 बाई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, g/6 लेफ्ट का लेफ्ट में भाग देंगे अपान g इजक्वल टू, ठीक है। 3 क्या है, 16gm अपान आर ई स्क्वायर, और यहाँ क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में GME अपान आर स्क्वायर, तो अपोजिट करके सबसे अच्छा होता है कि मैं गुणा कर दूं, आर ई स्क्वायर अपान GME, है ना, ये हो गया। यम क्या है, दिस इज मास ऑफ मून, और यमी क्या है, दिस इज मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ मेरा बचा 1/6 इजक्वल टू, यहाँ से ये कट गया, जी से जी कट गया, तो यहाँ क्या बचा 16m अपान यम ई, है ना। यहाँ घबराना मत, m क्या है, मास ऑफ मून है, और यमी क्या है, मास ऑफ अर्थ है, ठीक। मुझसे क्या पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द मून एंड द अर्थ। तो हम क्या करेंगे, यम अपान यमी ऐसे रहने दें, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये 16 यहाँ आ जाएगा, तो 1/6 इंटू 16, यानी यम अपान यमी जो है दिस विल बी 1/96, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिस विल बी आंसर, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। दो चीज़ों का कंपैरिजन है, एक मून का और एक क्या है, किसका, अर्थ का। तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इजकल टू GME अपान आर स्क्वायर अर्थ के लिए हो गया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर मून, तो ये हो गया। यहाँ पे क्या है, ये मून का मास है और ये अर्थ का मास था, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि जी डैश इजकल टू g/6, और रेडियस ऑफ मून क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ का 1/4 है। तो इस वैल्यू को मैंने पुटअप कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक। और इसके बाद इक्वेशन नंबर 3 मुझे मिला, 3 में मैंने क्या किया, 1 से भाग दे दिया। जब हम 1 से भाग दे दिए तो हम यहाँ पहुँच गए, और हमारा आंसर आ गया कि
मास ऑफ मून और मास, ये मून है, मास ऑफ मून, यम जहाँ भी है इसका मतलब मास ऑफ मून है, और यमी मतलब मास ऑफ अर्थ है। दोनों का रेशियो 1:96 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।